सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधा वल्लभ। आज हम पुनः उपस्थित हैं एक नई चर्चा के साथ और आज हमारी चर्चा का विषय है श्री गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव के ऊपर। देखिए, हमारे जीवन में गुरु का सबसे बड़ा योगदान होता है। देखिए, गुरु जो होते हैं ना, एक शिक्षा गुरु होते हैं, एक दीक्षा गुरु होते हैं, लेकिन जो गुरुता होती है, जो गुरुत्व होता है, तो गुरु हमारे जीवन के प्रारंभ से लेकर हमारे जीवन के विश्राम के पश्चात तक रहते हैं। कैसे? देखिए, सबसे पहले जब हम गर्भ में रहते हैं, उस समय गर्भ में जब हम भगवान की स्तुति करते हैं तो वो प्रेरणा आती है। तो भगवान कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान जगत गुरु हैं, तो जगत गुरु के रूप में भगवान ही फिर हमें इस जगत में भेजते हैं। इस जगत में आते फिर उसके बाद बोलना, चलना इत्यादि, जो अंग्रेजी में कहते हैं बेसिक शिक्षा जिसे कहते हैं, जो मूल होता है, वो हमारे माता पिता सिखाते हैं, जो हमारे प्रथम गुरु बनते हैं इस जगत में। फिर उसके बाद हम जाते हैं विद्यालय में पढ़ने, वहां पे गुरु बनते हैं हमारे। और फिर उसके बाद एक गुरु मिलते हैं जो दीक्षा गुरु होते हैं, जो भगवान के मार्ग में जोड़ करके, दीक्षा प्रदान करके, एक संप्रदाय से जोड़ करके एक पथ प्रदान कर देते हैं, पूजन की, एक भगवान से प्राप्ति का मार्ग बता देते हैं कि बेटा ये मार्ग है, इस मार्ग पे चलने से तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और अपनी कृपा से वो मार्ग इतना सुलभ बना देते हैं कि हमारे तनिक से प्रयास से भगवत प्राप्ति हमें हो जाती है। इसीलिए तो कहा गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही देवाधिदेव महादेव है। परब्रह्म परमात्मा गुरु ही हैं, क्योंकि गुरु ही ऐसे हैं जो भगवान की प्राप्ति बड़ी सहजता में करा देते हैं। स्वयं भगवान भी अपनी प्राप्ति उतनी सहजता में नहीं करा सकते हैं जितना गुरु भगवान करा देते हैं। तो आज हम सभी इसी विषय पे चर्चा करेंगे कि ये गुरु पूर्णिमा महापर्व जो है क्यों मनाया जाता है, ऐसा क्या हुआ था। इस गुरु पूर्णिमा पर्व को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले तो हम इस चरित्र को श्रवण करें कि व्यास पूर्णिमा क्यों कहते हैं। सबसे पहले आप सभी को अभी तो गुरु पूर्णिमा आने में समय है, तो उससे पूर्व ही आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम भगवान से निवेदन करेंगे कि आप सभी के जीवन में एक सद्गुरु प्रदान करें, जिनके द्वारा प्रदर्शित पथ पर चल करके हम भगवत प्राप्ति करें और अपने जीवन को सुलभ बनाएं। देखिए, व्यास पूर्णिमा क्यों कहते हैं। महर्षि वेदव्यास के विषय में आप सभी जानते होंगे, जिन्होंने 18 पुराणों की रचना करी, वेदों का विभाजन किया और हमारे सनातन धर्म में जो इसके मूल कहे गए, वेद कहे गए, इन वेदों के 4 विभाजन करके सबके लिए सुलभ कर दिया। 18 पुराण बनाए। 18 पुराणों के द्वारा जो भगवान की कथाएं वो बड़ी सहजता में हमें प्राप्त हो गई। ये सब वेदव्यास जी की कृपा है। तो द्वापर और कलयुग का जब संधि संध्यांश का समय था, द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग परे जातः पराशराद योगी वासव्याम कलया हरे। द्वापर के अंत में और द्वापर और कलयुग का जब संधि संध्यांश था, अर्थात द्वापर का जो अंतिम पड़ाव था, उस समय एक बार की बात है कि परम योगी श्री पराशर जी गंगा नदी को पार कर रहे थे, माता गंगा को पार करने की इच्छा कर रहे हैं। तो उसी समय जो केवट था जो पार कराते, तो मछुआरे होते थे जिनके पास नाव हुआ करती थी, तो ये वहां पर प्रतीक्षा कर रहे थे। तो यहाँ पे उन्हें सत्यवती जी दिखी और सत्यवती जी ने इन्हें नाव से पार कराया। जब ये बीच गंगा जी में थे तो उस समय ऐसे शुभ लग्न बने और शुभ मुहूर्त बना। इन्होंने विचार किया, इस काल में जो बालक का जन्म होगा, जिस बालक का जन्म होगा, इस काल में जो बालक गर्भ में आएगा, वो जगत के हित के लिए बहुत अधिक लाभदायी होगा। उसका जीवन इस जगत के हित के लिए, इस संपूर्ण मानव जाति के हित के लिए, संपूर्ण जीव जगत के हित के लिए बहुत बड़ा योगदान उसका रहेगा। तो ऐसा विचार करके उन्होंने माता सत्यवती के द्वारा श्री वेदव्यास जी को प्रकट किया। वहां पर कोहरे का निर्माण किया और कोहरे का निर्माण करके माता सत्यवती के द्वारा श्री वेदव्यास जी महाराज हुए। और पराशर ऋषि का तपोबल था कि माता सत्यवती का कौमार्य भी नहीं भंग हुआ और महर्षि वेदव्यास का प्राकट्य हुआ। श्री महर्षि वेदव्यास
जिनको कृष्ण द्वैपायन भी कहा जाता है। देखिए, द्वैपायन इसलिए कहा जाता है कि इनका जो आश्रम है उसके दोनों तरफ से नदी प्रवाहित होती है, तो जो बीच के द्वीप में अयन अर्थात निवास करते हैं वो द्वैपायन, और कृष्ण इनका वर्ण है। तो कृष्ण द्वैपायन श्री वेदव्यास जी महाराज, उनका आज के दिन अर्थात गुरु पूर्णिमा के दिन ही उनका प्राकट्य हुआ था, जिसे व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। तो वो परम गुरु हैं, श्री वेदव्यास जी परम गुरु हैं, क्योंकि उन्होंने शास्त्रों, पुराणों और वेदों का विभाजन करके जो वेदों को सरल कर दिया है, सरलीभूत कर दिया है, उसके द्वारा संपूर्ण जीव जगत के ऊपर बहुत विशेष कृपा करी है। श्री वेदव्यास जी महाराज की ही कृपा है कि जो भागवत जी 4 श्लोकों में थी, उन भागवत जी का इतना विस्तार किया कि आज वे भागवत जी अत्यंत सुलभता के साथ हम सभी को प्राप्त हो रही हैं, और उनका आश्रय लेकर के जो जीव ईमानदारी से आश्रय लेते हैं, आज भी उनका कल्याण हो रहा है। ये सब परम गुरु श्री वेदव्यास जी की कृपा है। इसलिए उनके प्राकट्योत्सव पर गुरु पूर्णिमा के नाम से मनाया जाता है। और जो भी आपके सदगुरुदेव भगवान हो, आज के दिन उनके श्री चरणों में जाइए, श्री चरणों में जाकर के उनका पूजन करिए, उनका पूजन करके माल्यार्पण करिए, और गुरुदेव का आदेश जो है उसको मानना ही सबसे बड़ा गुरु का पूजन होता है। तो गुरुदेव का जो आदेश उसका पालन करिए, और अपने गुरु के प्रति साक्षात जैसे भगवान में श्रद्धा होती है, तो भगवान और गुरु में अंतर समझना सबसे बड़ा अपराध है। इसलिए भगवान और गुरु में कोई भी अंतर मत मानिए। तो हम यही निवेदन करेंगे कि ये गुरु पूर्णिमा का पर्व, जैसे गुरु का परम पर्व कहा जाता है, तो ये गुरु पूर्णिमा का पर्व हम सभी के इस मानव जीवन को पूर्ण करने वाला हो। ये जो भव प्रवाह है इसको पूर्ण करने वाला हो। ये इसके बाद फिर इस भव प्रवाह में और इस भव बंधन में हम दोबारा ना बंधे, इस भव प्रवाह में फिर से हम ना बहें। हमारी यही इच्छा है कि, और यदि आपके गुरु ना हो तो कृष्णम वंदे जगत गुरु, हमारे ठाकुर जी जगत गुरु हैं, आप उनका आश्रय लें। और भगवान के तो यही वचन है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, समस्त लौकिक धर्मों का त्याग करके एकमात्र मेरी शरण ग्रहण कर लो, मैं तुम्हारा कल्याण कर दूंगा। भगवान कहते हैं जो मेरी शरण में आ जाता है मैं उसका कल्याण कर देता हूँ। और गुरुदेव भी यही शिक्षा देते हैं कि एकमात्र भगवान की ही शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि शरण ग्रहण करने योग्य भगवान के ही चरण हैं। इसीलिए भगवान के चरणों की ही शरण ग्रहण करनी चाहिए। अब गुरु के ऊपर जितना बोला जाए, गुरु तत्व ऐसा है कि ना उसका अंत हो सकता है। स्वयं भगवान शेष अथवा माता शारदा भी ये प्रयास करें कि इसके विषय में हम अधिक से अधिक बोलें, तो वो बहुत वर्षों तक बोलने के बाद भी इसका एक अंश भी नहीं बोला जाएगा। इसीलिए आज की चर्चा को यहीं विश्राम देते हैं, और अपनी वाणी को विश्राम देने से पूर्व एक छोटा सा निवेदन, यदि आपके आसपास कोई ऐसा धार्मिक स्थल हो जिसके विषय में आप चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग जानें, और तो वहाँ की संपूर्ण जानकारी, जो भी इतिहास हो, कैसे वो प्रकट हुआ, कौन सी लीला भगवान की वहाँ हुई है, वहाँ की संपूर्ण जानकारी हमारी ईमेल आईडी पर मेल करें अथवा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करें। हम शीघ्र प्रयास करेंगे कि उस स्थान के विषय में भी एक वीडियो बनाएं और वहाँ की संपूर्ण जानकारी आप तक पहुँचाएं। इसी के साथ सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधा वल्लभ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, महर्षि वेदव्यास जी महाराज की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।